चिराग के माँ बाप, चिराग जो कि 15 साल का बच्चा है, 9वीं कक्षा में पढ़ता था और 10 दिन से अपने घर से, तरावड़ी के किले का रहने वाला है, यहाँ से लापता हो जाता है। रोज की तरह सुबह 11 बजे घर से निकलता है, लेकिन 10 दिन होने को आए हैं, ना उसके दोस्तों को कुछ अता पता है, ना किसी रिश्तेदार को पता है। परिवार हाथों में तस्वीर लिए चिराग को जगह जगह दर दर घूमने की कोशिश कर रहा है। पुलिस के भी जो है दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं, लेकिन 10 दिन तक बच्चे का कुछ भी सुराग नहीं लग पाया है। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? जो लोग वीडियो को देख रहे हैं उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो ये अपील करना चाहेंगे, जिसको भी हमारा बेटा दिखता है जल्द से जल्द हमें फ़ोन करें, हमें बताएं कि कहाँ पे है और कहाँ से के साथ कार्रवाई। और एक चीज़ और है, हो सकता है चिराग वीडियो को देख रहा हो, कहीं ना कहीं हो, तो उससे भी माँ बाप अपील करना चाहेंगे कि अगर गलती कुछ हुई है, कुछ भी हुआ है, तो वो सही सलामत घर आ जाए। माँ बाप का दिल बहुत बड़ा होता है, वो बच्चे को माफ़ कर देंगे। आप तो बस यही चाहते हैं चिराग सही सलामत लौट आए। बेटे आप कहीं भी हो, आप वापस आ जाओ, मैं आपको कोई गुस्सा नहीं करूँगा। आप आओ मेरे पास, जो भी भरपाई है मैं भर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बेटे घबरा मत, तू घर आ जा, सब कुछ है तेरे घर। अगर तूने कोई नुकसान भी किया बेटे, अगर तेरे से गलती भी होगी, मैं तेरी गलती की माफ़ी मांगता हूँ, बस मैं माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है, मेरी गलतियाँ होंगी, क्या पता मेरे कर्म होंगे ऐसे। बेटे आप वापस आ जाओ, आप मेरे साथ, मैं आपको गले से भी लगाऊंगा और आगे से आपको संभालूंगा भी। आप घर आओ, कोई ऐसी बात नहीं है बेटे। चिराग तू आ जा वापसी, बस मेरा बेटा आ जा, मेरा बेटा आ जाए वापसी। बेटे तू आ जा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर लूंगा सब कुछ मैनेज, सब कुछ कर लूंगा, मैं सब मैनेज कर लूंगा। तू घर वापस आ जा बेटे, आ जा मेरे बेटे, आ जा बस। 15 साल का चिराग, जिसको घर वाले प्यार से नोनू बोलते हैं, 10 दिन से लापता है, कोई भी अता पता नहीं चल पाया है। अब परिवार वाले जो है वो पुलिस थाने के चक्कर काट रहे हैं, दर बदर भटक रहे हैं बच्चे की तस्वीर हाथों में लिए, लेकिन अभी तक चिराग का कुछ भी अता पता नहीं है। स्कूल में बताया जा रहा है कि 9वीं कक्षा में पढ़ा करता था और 31 तारीख को सुबह 11 बजे के करीब जो अपने घर से निकल जाता है, लेकिन क्या कहाँ गया है, किसके साथ है, कुछ भी पता नहीं चल पाया। 10 दिन हो चुके हैं, परिवार के मन में डर भी आने लगा है। तो आप सब लोगों से एक बार फिर से अपील रहेगी, जन जन जो इस वीडियो को देख रहा है, तस्वीर हमने आप लोगों को चिराग की दिखा दी है। 15 साल का ये बच्चा है, जिसने भी चिराग को देखा हो जल्द से जल्द हमें सूचना दे सकते हैं। एक बार फिर भी परिवार से जान लेते हैं, माँ यहाँ पर है, उनसे एक बार बातचीत करेंगे। तो कब आखिरी बार बातचीत हुई, घर से कब निकला चिराग? ये 31 तारीख को निकला। हमने तो सोचा था कि वैसे घर से निकला, जब सुबह हमने देखा तो हमारे क्रेडिट कार्ड, ATM सब खाली थे। तो हमने इसकी दरखास्त भी लिखवाई, पुलिस वालों ने हमारी बिल्कुल नहीं सुनी है। हमारी इसकी रिकॉर्डिंग भी पकड़ी गई है, जिसके साथ ये गेम खेला है। काशी को लेके गए थे पर पुलिस वालों ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। तो मतलब आपको लगता है कि खुद भाग गया है बच्चा, आपको ऐसा लग रहा है? कुछ नहीं पता चल रहा कि अपने आप गया कि कोई उसको लेके गया है। आखिरी बार क्या बातचीत हुई थी आपके और चिराग के बीच में? कोई बात नहीं होती, नॉर्मल जैसे घर में रह रहा है वैसे ही रह रहा था। सुबह 11 बजे घर से निकला, क्या बोल के निकला था? वो तो वैसे ही जैसे बाहर जाता है, हमें तो कुछ ऐसा बोल के नहीं। हाँ, खेलने के लिए गया, और जब गया तो 11 बजे के बाद वो घर पे वापस आया ही नहीं। कोई बात हुई है, कोई डांट पड़ी हो या आपसे कोई झगड़ा हुआ हो? कोई झगड़ा नहीं, कोई डांट नहीं, कोई बात ही नहीं हुई घर में। तो मतलब आप लोगों को बिल्कुल था ही नहीं कि ऐसे घर से चला जाएगा? हमें कुछ ऐसा पता ही नहीं। हमने अभी आ जाएगा, घंटे में आ जाएगा, 2 घंटे में आ जाएगा, पर करते करते ऐसे 10-11 बज गई रात को। तो फिर कितने दिन हो चुके हैं इसको? आज 10 दिन हो चुके हैं। तो जो आसपास के जो दोस्त है, जिनके साथ खेलता था या उठता बैठता था, उनसे बातचीत की आपने? किसी को पता हो कहाँ गया? हाँ, हमने उसके दोस्तों से पूछा, पर उन्होंने कहा कि हमें कुछ नहीं पता इस बारे में। पहले कभी ऐसे कहीं गया है घर से? नहीं, पहले कभी ऐसे नहीं गया। बिल्कुल, पिताजी भी यहाँ पर है। तो मतलब कितने दिन हो चुके हैं गए हुए, और ऐसे कैसे अचानक से निकल गया? कोई आपके साथ बात हुई थी, कुछ कारण था इसके पीछे जो आपको पता हो? मेरे साथ कोई बात नहीं हुई। देखो जी, 31 तारीख का दिन था। 31 तारीख को मैं अपने घर था, मैं परोठे खा रहा था, मैं खाना खा रहा था। खाना खाने पे ना प्रिया ने बोला कि 4 दिन से ये खाना नहीं खा रहा। मैंने अपने बेटे को बोला 4 दिन से अब खाना नहीं खा रहे, क्या बातचीत क्या है? वो यहाँ से वहाँ तक चक्कर लगा रहा था, मेरे गेट से लेके वहाँ तक। मैं इस बात को लापरवाही में ले गया, क्या पता बच्चा किस परेशानी में है, मैं इस बात को नहीं समझ पाया। मैं कि वैसे घूम रहा है। मैंने इतनी बात करी उसके साथ, बेटे ये घूम क्यों रहा है, ये पहरा को दे रहा है, मेरे साथ बैठ जाना, बात क्या है? उसने मेरे से कोई बात नहीं करी। मैं कहा खाना क्यों नहीं खा रहे? मक्खन भी आया पड़ा, दही भी है पड़ी, आप खाओ, खाना खाओ। अगर आप घर का खाना नहीं खाते तो बाहर का खा लो, बाहर का खा लो खाना आप। कहता नहीं पापा ठीक है। उसके बाद मैं घर से चला गया। घर से जाने के बाद ये मैं जब 1:30 बजे आया, ये घर पे नहीं था।
मैं रात को 8-9 बजे तक इसकी वेट करता रहा, ये नहीं आया। 9 बजे के बाद हमने एक्शन लिया। मैंने अपने फादर से बात करी, मैं कहा फादर साहब मेरे पापा जी सुबह का लड़का गया हुआ, वो नहीं आया बिल्कुल भी। मेरे फादर साहब और हम दोनों ढूंढने गए, पूरे तरावड़ी में ढूंढते रहे। पीछे शमशान घाट भी, राजपूतों के भी, हम भी कहीं कोई लापता हो गया, क्या पता किसी ने कोई ऐसी नशीली चीज़ ना खिला दी हो उसको, क्या पता वहाँ सोया पड़ा हो। अब तक तो यही बात थी हमारे दिल के अंदर। हम सारी रात घूमते रहे। फोन किया था, फोन था चिराग के फोन पास? मेरे नहीं था, जो फोन मेरा ही यूज करता था। अच्छा, लेके जाता था वो, मेरा फोन ही लेके जाता उस था। दिन लेके नहीं उस गया? दिन लेके नहीं गया मेरा फोन बिल्कुल भी। फिर हम पूरी रात घूमते रहे, मैं रोता रहा, चिल्लाता रहा। उसके बाद फिर हमने रात को हट के फादर हम दोनों ने एक्शन लिया कि हमें थाने जाना चाहिए, तो थाने बनता है। तो हम थाने गए, थाने पे उन्होंने मेरी रिपोर्ट भी लिखी, थाने वालों ने गुमशुदा की, गुमशुदा पे तलाश। फिर गुमशुदा की तलाश लेने के बाद मैं घर वापस आ गया। मैं पहुंचा सुबह 5 बजे, क्योंकि मैं पूरी रात घूमता रहा। थाने पे रिपोर्ट लेने के बाद में पूरी रात घूमता रहा अपने बच्चों को ढूंढते हुए। मैं 5 बजे आया तो प्रिया की चीखने की आवाज़ आई, मेरी वाइफ की। कहते नीचे आओ फटाफट। मैंने सोचा अनहोनी समझी कि कोई अनहोनी हो गई है। जब मैं नीचे आया तो कहने लगा आपके अकाउंट से 3 लाख रुपये निकल गए हैं। मैं कहा ये 3 लाख रुपए किसने निकाले हैं? उसका नाम आया काशी की। काशी की पूरी रिकॉर्डिंग मेरे बड़े बेटे ने निकाली। बड़े बेटे ने जब काशी की मैंने रिकॉर्डिंग सुनी, उस काशी आपके फोन में थी? मेरे फ़ोन पे रिकॉर्डिंग थी। वो उस रिकॉर्डिंग में काशी क्या बोल रहा है कि हाँ भी हैक कर रहा है उसको, उससे पैसे ले रहा है, OTP नंबर मांग रहा है। आपके बेटे से? हाँ मेरे बेटे से OTP। काशी आपके बेटे का दोस्त है? हाँ काशी मेरे बेटे का दोस्त है। उससे पैसे मांगे जा रहे हैं, उससे 50-50 हज़ार रुपये, 20-20 हज़ार रुपये, 10-10 रुपये मांगने जा रहे हैं। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने धमकी भी दी उस लड़के को। जो भी भाई, जब मैं मीडिया में बता रहा हूँ, मैंने उसको धमकी भी दी, मारने की दी, जो मर्जी दी। जो मेरा बेटा का अभाव में आके मैंने उसको धमकी दी। उसके बाद मैं थाने गया, थाने वाले आए, थाने वालों ने इंक्वायरी काटी कि तेरा लड़का कहाँ है। तो बाप ने कहा कि मेरा लड़का ना कि कोई रिश्तेदारी में गया हुआ अम्बाले। फिर पुलिस वाले ने कहा कि अम्बाले गया तो 12 बजे उसे पेश करना है। तो पुलिस वालों ने ये बात ये करी कि तू भी चल। उसके बाप को बोला तू बैठ जिप्सी में, वो तो आएगा जब आएगा। इन्होंने क्या इंक्वायरी काटी क्या नहीं करी, उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। 10 दिन हो चुके हैं, कुछ अता पता नहीं। कोई अता पता नहीं। उसके बाद हम थाने गए। अगले दिन थाने में जाने के बाद हमने कहा कि हमारे क्या इंक्वायरी है। उन्होंने मुझे को कोई भी ढंग से जवाब नहीं दिया, थाने वालों ने। जो बात है काशी से हुई पूछताछ? मैंने कोई पूछताछ नहीं करी। देखो पुलिस पुलिस वालों ने करी नहीं, मैं गया था। काशी उसके बाद वापस आ गया यहाँ? हाँ काशी वापस आ गया। तो मैंने उनसे ये बात पूछी थी जिनके पास केस है, मैंने उनको ये बात करी कि मेरा बेटा लापता है, 2-3 दिन हो गए हैं, तो उसकी क्या इंक्वायरी है। उन्होंने ये बात करी कि हरीश मदान से बात करो, बस। उन्होंने तो हरीश मदान कौन है? हरीश मदान हमारे पार्षद है। तो उनसे बात हुई है आपकी? मेरी उनसे बात हुई है। वो कहते हैं हम डिटेल निकलवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उसके बाद पता लगेगा। लड़का तेरा तुम्हारा, हाँ तुम्हारा लड़का वापसी आएगा तब असली पता लगेगी। बाकी उसके अलावा मेरी हरीश मदान से ज़्यादा बात नहीं हुई। बिल्कुल, पूरा मामला सुनने के बाद यही कहा जा सकता है कि जो भी है वो पुलिस जांच का विषय। एक बार तस्वीर फिर से दिखा दीजिए। लेकिन अभी आप लोगों से एक ही सहारा आप लोगों को चिराग के परिवार का बनना है। उनके पास अब इस वक्त कोई भी दूसरा जो है वो ऑप्शन नहीं है। पुलिस के चक्कर काट चुके हैं, थानों के चक्कर काट चुके हैं। चिराग की तस्वीर हाथ में लिए बेबस माँ बाप जो है पूरे शहर में, पूरे तरावड़ी भर में घूम चुके हैं, लेकिन उसके दोस्तों से बातचीत की, कुछ भी पता नहीं चल पाया है। और सुबह 11 बजे के करीब जो है वो घर से निकला। और सबसे बड़ी बात यह कि परिवार वालों को शक हो रहा है कि मतलब ऐसी तो कोई बात भी नहीं हुई थी, बिल्कुल नॉर्मल थे, कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ था। तो अचानक से आखिर 15 साल का बच्चा ऐसा कदम क्यों उठा लेगा कि वो अचानक से जो है घर छोड़ के चला जाएगा। और 10 दिन हो चुके हैं, अभी तक वापस नहीं आया है। तो पुलिस प्रशासन से भी अपील रहेगी, थोड़ा जिम्मेदारी से इस मामले को गहराई से जांच किया जाए। जल्द से जल्द चिराग को खोज के जो है उनके माँ बाप तक सही सलामत वापस लौटाया जाए। दादाजी भी चिराग के यहाँ पे। तो ऐसे पहले कभी कुछ ऐसा हुआ, आपको लग रहा था कि परेशान है या कुछ? नहीं, कुछ नहीं है, कोई परेशान नहीं था। बस उसने उसके साथ जुआ खेला है काशी के साथ, उसके बाद फरार है। क्या पता उन्होंने उसको मार दिया सूल मर्डर, ये अपने क्या हुआ हमें कुछ नहीं मालूम। तो ये बात आपने काशी से पूछी थी कि तुम ऐसे खेलते थे जुआ वगैरह? ना कभी नहीं, हमें पता ही नहीं था बिल्कुल कभी। बिल्कुल, तो जो कुछ भी है वो पुलिस जांच का विषय। और परिवार बस इतनी सी अपील कर रहा है कि उनका 15 साल का बेटा चिराग जो है सही सलामत जल्द से जल्द घर लौटा है। तरावड़ी के किले के रहने वाले ये लोग हैं और यहीं पे वो 15 साल का बच्चा रहा करता था। उसके माँ बाप है घर में, उसका भाई है और साथ में उसके दादाजी हैं, लेकिन अभी तक बच्चे की कुछ सूचना नहीं है। 10 दिन हो चुके। तस्वीर एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए। आपके जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप्स है, सभी प्लेटफॉर्म्स पे इस वीडियो को पहुँचाना है। जन जो इस वीडियो को देख रहे हैं इसे आगे पहुँचाने में मदद दे, ताकि जल्द से जल्द 15 साल का चिराग जो है
सही सलामत घर लौटा है। और काफ़ी मतलब उलझा हुआ भी मामला लग रहा है। घर वालों के आगे भी कई सारी गुत्थियां जो अब जाके खुली है। जब फ़ोन की रिकॉर्डिंग वगैरह निकाली गई है तो वो भी पुलिस जांच का विषय है। पुलिस प्रशासन भी थोड़ा जागरूकता से जो है खोज के चिराग को घर लाने में मदद ज़रूर करे और आप लोग भी अपना सहयोग ज़रूर दें। भव्य नारंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।